चलिए आज बात करते हैं फैसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक की बात करते हैं। लिवर फ्लूक सबसे पहली बात जो है ये एंडोपैरासाइट होगा। दूसरा ये डाइजेनेटिक होगा। डाइजेनेटिक मतलब इसके दो होस्ट होंगे, टू होस्ट। मोनोजेनेटिक होता तो सिर्फ एक होस्ट होता, तो ये डाइजेनेटिक है, दो होस्ट होंगे। पहला होस्ट प्राइमरी होस्ट कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। प्राइमरी होस्ट इसमें शीप होती है, गोट होती है, और सेकेंडरी होस्ट इसमें स्नेल होता है, प्लानोर्बिस या लिम्नी नाम के स्नेल। इनको इंटरमीडिएट होस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर इनकी लार्वल स्टेजेस डेवलप होती हैं। अब सवाल यह है कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट किस कंडीशन में बोला जाता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जिस बॉडी के अंदर, वो प्राइमरी कहलाएगा, प्राइमरी होस्ट, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाकी का डेवलपमेंट जहाँ भी होता है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। तो शीप के अंदर, शीप के लिवर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है लिवर फ्लूक, इसीलिए शीप प्राइमरी होस्ट है। इट कॉजेज लिवर रॉट डिजीज, इसकी वजह से लिवर रॉट डिजीज होती है। 3 प्रोमिनेंट अपर्चर्स इन द बॉडी। फैसियोला हेपेटिका जो होता है लिवर फ्लूक, इसकी बॉडी में 3 छेद पाए जाते हैं। पहला माउथ होता है, दूसरा कॉमन जिनाइटल पोर होता है, और तीसरा एक्सक्रेटरी पोर होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये ओरल सकर्स हैं, पिंक कलर के, रेड ये दिखाएं। बीच में जो है ये रेड कलर का जो मैंने अभी बनाया, ये माउथ होगा इसका। इसके ठीक नीचे ये वाला हिस्सा कॉमन जेनाइटल पोर कहलाता है, और लास्ट वाला हिस्सा थर्ड पोर एक्सक्रेटरी पोर कहलाता है। ये जो है ये एसिटाबुलम है, यानी कि वेंट्रल सकर। यहीं से ये चिपके रहता है शरीर से, लिवर सेल्स से। फ्लूक जो होती है लिवर फ्लूक, ये खाता क्या है, इसका फूड क्या होता है? देखिए ये लिवर में रहता है तो बाइल तो खाएगा ही खाएगा, साथ में ब्लड भी और लिम्फ भी खाएगा। और जो शरीर के सेल्स होते हैं, सेल डिब्री जिसको बोला जाता है, टूटे हुए सेल्स, जो झड़ जाते हैं सेल्स शरीर से, तो वो सेल डिब्री के अंदर आ जाते हैं, तो उनको भी ये अपना फूड एज अ फूड खाता है। इनकी बॉडी में एनस नहीं होता है, देयर इज नो एनस। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होगा वो इनकी बॉडी के जो छेद होगा, माउथ जिसको बोलते हैं, उसी से बाहर निकल आएगा, या फिर शरीर से डिफ्यूज आउट होकर धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम इनका जो होगा उससे। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है, और पैरासिटिक एडेप्टेशन ये होता है कि वहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रिप्रोडक्शन इनमें अगर बात करें तो हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट की बात ये करें कि एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा। ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर दोनों होगा, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इस ऑर्गेनिज्म का मेल इसकी फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, और ये मेल इसकी फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, मतलब ये अपने जो स्पर्म होगा इसकी बॉडी के अंदर रिलीज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम फैसियोला हेपेटिका की थोड़ी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एडल्ट फॉर्म जो होती है इसकी, वो लिवर में पाई जाती है। लिवर में पाने के बाद होता क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, और यहाँ से ये अपना एक कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको सिरस बोलते हैं वो पेनिट्रेट करता है इसकी बॉडी के अंदर, और स्पर्म रिलीज करता है। तो उसको इवर्टेड सिरस बोलते हैं, मतलब वो उल्टा हो जाता है सिरस। तो वहां से स्पर्म अपने रिलीज करता है। स्पर्म बॉडी के अंदर पहुंचते हैं लॉरर्स कैनाल में। लॉरर्स कैनाल लुब्रिकेशन का काम करता है, ऐसे फ्लूइड सीक्रेट करता है जिससे लुब्रिकेशन हो, स्पर्म को इजी रहे मूवमेंट में। फिर स्पर्म धीरे धीरे ओविडक्ट में पहुंचते हैं और वहां एग को फर्टिलाइज करते हैं। ये रहा एग, जो बाहर से योक सेल्स होते हैं उनसे सराउंडेड रहते हैं, इस तरीके का दिखता है। एग फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एम्ब्रियो इनकैप्सुलेटेड एंड इजेक्टेड आउट विथ फीसेस ऑफ प्राइमरी होस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनका एम्ब्रियो बनता है वो
प्राइमरी होस्ट यानी कि शीप के शरीर से बाहर निकल आएगा और बाहर निकलने से पहले उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाएगी जिसको सिस्ट बोलेंगे। तो एम्ब्रियो इंसिस्टेड हो जाता है, इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल बन जाएगी और वो बाहर शरीर के फीकल मैटर के साथ निकल जाएगा। बकरी का जो फीकल मैटर होगा उससे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद वो बरसात में बहते हुए पानी के सोर्स तक पहुंचेगा और पानी में जब टेम्परेचर करीब करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये मिरासीडियम लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मिरासीडियम लार्वा ये जैसे ही जो इसका एम्ब्रियो था वो मिरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट होता है। मिरासीडियम लार्वा याद रखिएगा पहली लार्वल स्टेज है, ऐसा दिखता है मिरासीडियम लार्वा। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका कोई होस्ट नहीं होता है, ये फ्री लिविंग होता है और ये नॉन फीडर होता है, मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं खाता। धीरे धीरे ये पानी के थ्रू स्नेल की बॉडी के अंदर पहुंचता है जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है और स्नेल का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वहां पर ये अपनी जगह बना लेता है, सेकेंडरी होस्ट। जैसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर पहुंचता है वहां ये दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड नंबर का लार्वा, जिसको हम स्पोरोसिस्ट लार्वा बोलते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा वहां से जब डेवलप हो जाता है तो स्नेल की बॉडी के अंदर दूसरे टिश्यू में पहुंच जाता है, वहां से मूव करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकल के शरीर के दूसरे टिश्यू में पहुंचता है और उन टिश्यू से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ठीक इस मोमेंट पे वो लार्वा, ये जो होता है स्पोरोसिस लार्वा, ये स्नेल के लिए खतरा बन जाता है। धीरे धीरे फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये 5 से लेकर 8 रेडी नाम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये 5 से लेकर 8 रेडी इस तरीके के दिखते हैं, ये ग्रीन कलर के जो मैंने दिखाए हैं, ये इसके अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और स्पोरोसिस्ट लार्वा ये है, स्पोरोसिस्ट लार्वा ये जो बनाया है, ये मिरासीडियम लार्वा पहला लार्वा, दूसरा लार्वल स्टेज इसकी आएगी स्पोरोसिस्ट लार्वा और तीसरी आएगी रेडी, थर्ड लार्वल स्टेज। अब रेडी क्या होते हैं, ये स्पोरोसिस्ट से बाहर निकल के आ जाते हैं और होस्ट के सेल से भी बाहर निकल के आ जाते हैं। मतलब सॉरी, स्पोरोसिस्ट जो होता है इसके शरीर से बाहर निकल के आ जाते हैं और होस्ट के दूसरे टिश्यू को खाने लग जाते हैं। उस कंडीशन में इसको सर्केरिया लार्वा बोला जाता है। सर्केरिया लार्वा होस्ट टिश्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड में आके छोड़ देता है, स्नेल के शरीर से बाहर निकल जाता है। ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ये सर्केरिया लार्वा है, ये सर्केरिया लार्वा है, चौथा लार्वा स्टेज। तो पहली हमारी लार्वल स्टेज थी मिरासीडियम लार्वा, दूसरी स्पोरोसिस्ट, तीसरी रेडी और चौथा हमारी जो लार्वल स्टेज आती है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा की खास बात ये होती है ये तैरना जानता है। ये स्नेल के शरीर से यानी कि सेकेंडरी होस्ट जो था उसके शरीर से बाहर निकल के आता है, आसपास के पानी में पहुंचता है, पानी में ये तैरता रहता है। तैरते तैरते कुछ समय बाद ये एक जगह जाके रुक जाता है। जब पानी थोड़ा सूखने लग जाता है तो घास आसपास की जो होती है, पानी की जो बॉडी होती है उसके आसपास जो घास होती है, उन घास में जाके ये अटक जाता है। तब वहां इसका फिर एक फर्दर 5वें तरीके के लार्वा में डिफरेंशिएशन होता है जिसको मेटासर्केरिया बोलते हैं। ये इनएक्टिव स्टेज होती है, ये इस तरीके की दिखती है, इनएक्टिव हो जाएगा, इस तरीके का दिखेगा और इसके चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, कैप्सूल बन जाएगी ताकि ये बाहर की गर्मी से, धूप से खराब ना हो। और जब वो उस घास को जब बकरी खाएगी तो वो ये बकरी में वापस दोबारा अंदर उसके शरीर के पहुंच जाएगा और ठीक उसके शरीर के अंदर जाके उसके लिवर में जाके ये रुक जाएगा और वहां अपना फर्दर लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, एडल्ट फॉर्म में आएगा, एडल्ट में फिर रिप्रोडक्शन होगा और ये साइकिल फिर कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इस तरीके की लाइफ साइकिल हमको फैसियोला हिपैटिका में देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। लार्वल स्टेजेस हमको याद होनी चाहिए। तो पहली लार्वल स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 लार्वल स्टेजेस हमको याद रखनी है। पहली लार्वा से मिरासीडियम लार्वा पहला लार्वा, दूसरा स्पोरोसिस्ट लार्वा, तीसरी रेडी, चौथी सर्केरिया लार्वा और पांचवी मेटा सर्केरिया लार्वा। मेटा सर्केरिया लार्वा वापस गोट के अंदर चले जाता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जाइगोट बनाता है। जाइगोट, इसको मिटा के मैं साफ साफ बता देता हूँ। हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद ये यहाँ पर इस पे जाइगोट बनेगा बॉडी के अंदर, प्राइमरी होस्ट के अंदर। जाइगोट के बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये मिरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्नेल के अंदर पहुंच जाएगा, वहाँ ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, रेडियम में कन्वर्ट होगा और सर्केरिया में कन्वर्ट होगा। सर्केरिया जो होगा वो स्नेल की बॉडी को छोड़ के बाहर आ जाएगा, मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और मेटासर्केरिया वापस गोट तक पहुंच जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। थैंक यू।